किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव ने, ऑप्शन बी गुरु अमरदास ने, ऑप्शन सी गुरु रामदास ने, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन गुरु अर्जुन 15811606 ही सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए हरराम, ऑप्शन बी हरकिशन, ऑप्शन सी गोविंद सिंह, ऑप्शन डी तेग बहादुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया गया। खालसा का अर्थ है खालिस, अर्थात विशुद्ध, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करने, उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी क्लाइव, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन प्लासी के पहले युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। निम्नलिखित में से किस ने लाई वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? 1 हैदराबाद के निजाम, 2 अवध के नवाब, 3 मैसूर के राजा, 4 बंगाल के नवाब। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन सहायक संधि करने वाले राज्य हैदराबाद सितंबर 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1803, बराट भोसले दिसंबर 1803, ग्वालियर सिंधिया फरवरी 1804। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताएं? ऑप्शन ए ननकदेव, रामदास, अमरदास, अंगदेव, ऑप्शन बी तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, अंगदेव, अर्जुन देव, अमरदास, ऑप्शन डी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 1 गुरु नानक देव जी, 2 गुरु अंगद देव जी, 3 गुरु अमरदास जी, 4 गुरु रामदास जी, 5 गुरु अर्जुन देव जी, 6 गुरु हरगोबिंद सिंह जी, 7 गुरु हर राय जी, 8 गुरु हरकिशन साहिब जी, 9 गुरु तेग बहादुर सिंह जी, 10 गुरु गोविंद सिंह। सुगौली की संधि 1816 ही शून्य किन के बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, ऑप्शन डी अवध का नवाब और नेपाल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा ने सुगौली संधि का अनुमोदन कर दिया, जो 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित था। इसके साथ ही ब्रिटिश और नेपाल शासन के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई। 2 साल लंबे चले युद्ध के बाद हुए इस संधि में बंटवारे की बू आ रही थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईशून्य में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मैसूर में, ऑप्शन बी कुर्ग में, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन डी वांडीवाश में। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर जबरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई सन 1799 को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? ऑप्शन ए झांसी, नागपुर व ट्रावंकोर, ऑप्शन बी झांसी, नागपुर व सतारा, ऑप्शन सी झांसी, सतारा व मैसूर, ऑप्शन डी मैसूर, सतारा व भावनगर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था।
सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय कर लिया। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया। 1. सतारा 1848, 2. जैतपुर 1849, 3. संभलपुर 1849, 4. बघाट 1850, 5. उदयपुर 1852, 6. झांसी 1853, 7. नागपुर 1854। राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी बैंटिक, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी रिपन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर रहे थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828-1835 तक भारत में शासन किया। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए गए। सामाजिक सुधार 1829 में सती प्रथा पर राजा राममोहन राय की सहायता से पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। 1830 में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में एक मैकॉले आयोग 1835 बनाया गया। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। सरकारी सुधार 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में कर्मचारी की नियुक्ति करने के लिए सिविल सेवक के लिए योग्यता को आधार बनाया गया। वुडयार के शासक थे। ऑप्शन ए मैसूर रियासत, ऑप्शन बी ट्रावनकोर, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मैसूर साम्राज्य की स्थापना वुडयार वंश के शासक यदुराया वुडयार ने की थी। इन्होंने मैसूर पर 1399 से 1423 ईस्वी के मध्य शासन किया था।